एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर कितना है पता नहीं, जो भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया का, सर्कल का एरिया कितना होता है, ठीक है। ये मेरा सर्कल है, ज़्यादा गोला नहीं है लेकिन काफ़ी है। ये मेरा रेडियस, इसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया अगर हम बात करें, एरिया का अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरा सर्कल का एरिया होता है, ठीक। अगर हम हाफ सर्कल का बात करें तो तुम लोग बोलते हो सेमी सर्कल का एरिया के बारे में अगर बात करें, सेमी सर्कल के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो बोलते हो कि सर पूरा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और वही अगर हम क्वाड्रेंट का बात करें, क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट करने का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब कि क्वाड्रेंट करने का मतलब 90 डिग्री पे जो एंगल बना हुआ था 1/4, ठीक है, 1/4। तो तुम लोग क्या करते हो कि पूरा एरिया को 4 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये जो तुम डिवाइड कर रहे हो कि सेमी सर्कल तो आधा, क्वाड्रेंट तो 1/4 से डिवाइड कर दिए वगैरह वगैरह। अगर डिग्री एंगल आ जाए कि मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सेमी सर्कल में 180 बना था, ठीक है, पूरा सर्कल में 360 बना था। तो ये जो एंगल बन रहा है उसके रिलेटिव अगर हमको कोई क्वेश्चन कह देगा कि भाई हमको बताओ ये 100 डिग्री है, कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, 100 डिग्री है, तब हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। तब के लिए क्या स्थिति है, देखो सर्कल का मान लो रेडियस, 2 रेडियस मिलके एक कटआउट पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट बना ना, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि मेनली एक एंगल सब्स्टिट्यूट होता है, मान लो थीटा है चाहे कोई भी एंगल है, और दोनों क्या है, रेडियस, दोनों क्या है, रेडियस। ये माइनर सेगमेंट सेक्टर होता है, माइनर मतलब छोटा, ये भी तो एक तरह से सेक्टर है। जो बचा ये मेजर होता है, क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है, ठीक है, मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया हम लोग मेनली से पढ़ेंगे, हम लोग एंगल पे पकड़ के समझेंगे, फॉर्मूला को एंगल पे पकड़ के समझेंगे ताकि कोई भी एंगल पे हमको आसानी से निकल जाए। यहाँ हम लोग बंधे हुए थे कि हमको आधा पता था, क्वाड्रेंट पता था, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि भाई किसी भी डिग्री पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर्कल का कोई भी टुकड़ा हम लोग एंगल दिया है तब निकाल सकते हैं। पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा था, क्योंकि पूरा एंगल 360 था। तो यहाँ पे जब हम 360 पुट करेंगे तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम 360 पुट कर दें तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1। तो मेरा एरिया कितना आता, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का कितना एरिया आ जाता, फुल सर्कल का पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्कल का हम लोग पढ़े कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो 2 क्यों होता है, थीटा के जगह पर 180 अगर यहाँ पुट कर दें तो ये 2 बार में कट जाता है, 2 बार में कट जाता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर यहाँ हम 90 पुट कर दें क्वाड्रेंट की जगह पर तो ये 4 बार में कटता था, यहाँ पे 1/4। तो इसी का जनरलाइज फार्मूला अगर हम बात करें तो सीधा क्या होता है, थीटा बाई 360। अब यहाँ पे हमको 60 डिग्री दे दे, 100 डिग्री दे दे, 50 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं पुट करके, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लो इस फार्मूला को, उसके बाद हम इसको यूज़ करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कोई पार्टिकुलर फिगर का सारा काम एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कभी सर्कल के बीच में स्क्वायर डाल देगा, स्क्वायर के बीच में सर्कल डाल देगा, ट्रायंगल के बीच में सर्कल डाल देगा, या सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा पार्टिकुलर एरिया हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a², ठीक। आइसोसेलेस का कितना होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, b/4 √4a², 4a² माइनस b²। ये मेरा आइसोसेलेस का हो गया। स्केलेन ट्रायंगल का भी पता है, हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है, √AC × S - A, S - B, S - C। कोशिश करें कि इसका यूज़ ना करना पड़े, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमको याद हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, a², ठीक है, ये सारे पता है। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एक तरह से बताते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या पढ़े, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कब, जब हमको हाइट दिया हुआ तब ना, जब हाइट दिया हुआ तब ना। अगर हाइट नहीं दिया हुआ होता है और तीनों साइड दे दिया होता है
तो हम लोग लाचारी हिरोन से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो अगर पर्टिकुलरली देखो ये चीज़ अपना याद है तो ठीक है, नहीं याद है लिख लो, ठीक है। हम इसके बाद इस पॉइंट पे बात करते हैं क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या पढ़े अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अगर ये पता रखें, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। मान लो हमको ए दिया हुआ है, ये बी साइड ये सी साइड, ठीक है। बराबर है क्या हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको एक एंगल चाहिए होगा, एक एंगल चाहिए होगा जो दो साइड के बराबर। मान लो कि ये साइड दिया हुआ है और ये की एंगल दे दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा तो फिर टेंशन नहीं करता हूँ। हाफ ए बी साइन थीटा का वैल्यू पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, आराम से पुट करना निकल जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा क्वेश्चन आ गया, ये दे दिया 3, ये दे दिया मान लो 7, ये 3 ये 7, और यहाँ पे थीटा दे दिया 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा दे दिया 60 डिग्री। तो इसका एरिया पूछेगा, तो जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता वो तो टेंशन में हो जाएगा ना, कहाँ से निकलेगा। ये फॉर्मूला अगर पता है तो फिर टेंशन ही खत्म। हाफ बेस 3 या 7 जो भी रहे, ए बी मैंने बेस क्या इसमें दोनों साइड लिख ली, और साइन कितना 60, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। अब अपना मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है। तो मतलब इस फॉर्मूला से सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे भी पढ़ोगे तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि तुमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो अगर अभी से तुमको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ज़रूरत पड़ रहा तो यूज़ कर दो, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। तो चलो इतना चीज़ हमको रिवाइज हो गया, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बन जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन की बात करें, अरे बुक उठाओ, ठीक है। एक मेरा सर्कल है और एक और कोसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, और हमको निकालना है कौन वाला पार्ट निकालना, देखो तो ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है। आगे होगा, ठीक है। हमको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है 7 और 14 है, ठीक, दुगुना का बात। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 है छोटा वाला का, अब बड़ा वाला का कितना है 14, बड़ा वाला का 14 है। तो पहला बात है कि सीधा देख रहे हो कि बड़ा सेक्टर निकाल के छोटा सेक्टर घटा देना, बड़ा सेक्टर निकाल के छोटा सेक्टर घटा देना। एरिया में बस यही देखना है कि कौन सा पार्ट में से कौन हटाएंगे तो कौन मिलेगा, या किस पार्ट में कौन सा जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर बड़ा वाला सेक्टर की बात करें तो क्या बोलोगे, फॉर्मूला तो भाई θ/360 πr²। बड़ा वाला सेक्टर के लिए मान लो बड़ा आर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। छोटा वाला के लिए वही θ/360 इंटू πr², छोटा आर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नॉर्मल होगा वो इस यहाँ भी सॉल्व करेगा, काट के यहाँ भी सॉल्व करेगा, फिर घटाएगा, फिर लाएगा, और जिसके पास दिमाग होगा उसको कॉमन ले लेगा। θ/360 कॉमन, पाई भी कॉमन, बचा कौन r² मैंने छोटा r², यही ना बचा, बड़ा r² मैंने छोटा r², यही बचा। अब थीटा के जगह पर 40 दोनों का है तो लिखती है 40, कितना बार में कटेगा 9 बार में, ठीक है। पाई के जगह पर 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। r² तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और छोटा वाला का स्क्वायर 49 हो गया ना। अब 49 गया, कितना हो गया देखो, सॉल्व करो इसको, 22/7, 9 × 7 यहाँ, और 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7 बचा, 9 में से 4, 8 में से 4 गया 4, और 1 का 1, ठीक है। कटेगा 7 से, देखो 7 से कटा, 2 बार में, 1 बार में, अब 3 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में, 7 × 2 = 14, कैरी 1, 7 × 2 = 14 है 54/3, ये भी कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। सर्कल का सेक्टर का
हाँ 360 का सेक्टर, पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का सेक्टर है, खत्म। ठीक, देखो इसको उतारना चाहो तो उतार लो। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जिसमें कि स्क्वायर बना होगा। ठीक है, और दो सेमी सर्कल है ऐसे, इस टाइप से दो सेमी सर्कल है। हमको जो एरिया बचा ये निकालना है, ये एरिया हमको निकालना। बोल दिया कि साइड कितना है 14, और यहाँ से कितना है 14। तो बताओ अगर ये इसका डायमीटर है तो यहाँ सेंटर, मतलब ये R और सेम टाइप का सर्कल है तो ये भी R, यानी 2R का वैल्यू कितना है 14। तो R यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कितना है 7। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये आधा सर्कल मिलकर एक सर्कल, और ये पूरा स्क्वायर। ठीक, तो अगर पूरा स्क्वायर में 2 सर्कल हम हटा दें, ठीक, तो हमको बचेगा बचा हुआ जगह। तो सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना 14 का स्क्वायर, और इसका कितना होगा सर्कल का जो होगा पाई R स्क्वायर। पाई की जगह पर इसे 22/7 लिख देते हैं, R की जगह पर 7/7 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कट गया। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 154। हाँ, अब घटा दो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 42। तो यही मेरा आंसर आ गया 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बन गया। ठीक, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन अच्छा सा है जो मेरे लिए ज़्यादातर टेंशन देता है। टेंशन क्या देगा, बनाने में थोड़ा सा लगता है बच्चों को। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ओहो, यहाँ से अच्छे पूरा एरिया सेटेड है। ठीक, कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 6, और एक ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। अब पूरा का एरिया निकालो, तो सीधा सा बात है सर्कल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो इस सेक्टर को निकाल के हटा दो। ठीक बात, चलो। तो सर्कल का एरिया के लिए क्या करोगे, पाई R स्क्वायर। ठीक, ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या करोगे, जोड़ोगे इसे √3/2 A स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे सॉरी √3/4 ही हाइट, √3/4 A स्क्वायर हो गया। अब ये जो है इस सेक्टर निकलेगा कैसे, हमको चाहिए यहाँ का एंगल, तब ना हम सेक्टर निकालेंगे। लेकिन हमको जब बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम हैं तो सब 60, ये भी 60, ये भी 60, सीधा सी बात है ना। तो थीटा बराबर यहाँ कितना 60, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा थीटा बाई 360/थीटा पाई R स्क्वायर। ठीक, अब हमको इतना चीज़ सॉल्व करना है, हम मेरा आंसर तैयार। हम इसको बात करते हैं, पहले √3/4 लिखते हैं, A स्क्वायर की जगह पर 12×12। कोई दिक्कत, ठीक है, 12×12 लिख दिया। ठीक, अब ये पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर माइनस यहाँ θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर है। ठीक है, सेम सर्कल है दोनों ना, यहाँ से कॉमन निकल सकता है, निकाला जाएगा। 3 हो गया, ये कितना हो गया 12×3 = 36। तो हम मेरे पास आएगा 36√3 आएगा। और इसमें से अगर हम पाई R स्क्वायर कॉमन ले लें, पुट कर दो यहाँ 60 पुट कर दो, तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। और पाई R स्क्वायर में पाई R स्क्वायर बाई 6 चला गया तो कितना बचेगा, अरे भाई एलसीएम लोगे तो 6 जाएगा, यहाँ 6 में 1 गया तो कितना बचेगा 5 पाई R स्क्वायर, 5/6 पाई R स्क्वायर बचेगा। ठीक है, R स्क्वायर का भी हम वैल्यू नहीं रखे, 6 है इसका वैल्यू, 6 का स्क्वायर, तो इस कट गया ना। तो मेरे पास आंसर आ गया 36√3 प्लस 5 30 पाई। ठीक है, अब सॉल्व करना चाहो तो पाई को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया पूरा का। ठीक है, बहुत लोग यहाँ ओवरलैप जो होता है उसको घटाना भूल जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा उसको दिक्कत होता है या रटना पड़ता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत टेंशन ही नहीं है, बस देखना है और काट के निकालना, नोट करना है, नोट कर लो। चलो, तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ट्रायंगल दे दे, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दे। अब बोल दे कि हमको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट और
ये पार्ट, ठीक। यहाँ से ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, इधर भी 7, ठीक है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ठीक है। और एंगल के जगह पर दे दे यहाँ x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ठीक है। और हमको ये एरिया निकालना है, ये सॉरी, हाँ ये वाला सारा पार्ट और ये वाला सारा पार्ट निकालना है, ठीक है। इसको निकालना है, ठीक। तो सिंपल से बताओ, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, मेरे पास 3 सेक्टर, ठीक। तो अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x/360 पाई r स्क्वायर, आर सब में सेम है, ठीक है। सेम की जगह पर हम आर ही लिख देते हैं, जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, ठीक है। और अगर हम इसका बात करें तो इसके लिए y/360 प्लस इंटू पाई r स्क्वायर, प्लस इसके लिए बात करें तो z/360 प्लस इंटू पाई r स्क्वायर, ये होगा। तो अगर हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले ले, पाई r स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 360। अब तुम बताओ ट्रायंगल का तीनों एंगल है तो जोड़ के कितना, 180। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पाई r स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 180/360। बस यही बात समझना था, बाकी काम खत्म 2 बार में। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2। ये तीनों सेक्टर मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो, पाई r स्क्वायर बाई 2। तो अगर प्रोसेस नहीं करने का मन हो, कभी जल्दी में हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया तो समझना कि तीनों सेक्टर मिलके आधा सर्कल बनाता है। तो एक रेडियस का मिलके हाफ सर्कल बना देना, एरिया निकाल देना। ठीक है, ये बात समझ गया। अब एक बात बताओ, अगर अब ये बात तुमको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया कि कोई भी क्वाड्रेटरल में अगर हम ऐसे कर दें, कोई भी रैंडम क्वाड्रेटरल में अगर हम ऐसे कर दें, यहाँ का डिस्टेंस बोल दिया हो कि r है, सब सेक्टर हो, मतलब सेक्टर का ही बने, सर्कल का ही टुकड़ा हो एक, और सबका रेडियस ठीक हो, ठीक है, सब सर्कल का टुकड़ा है, ठीक। तो तुम जान रहे हो कि लास्ट में पाई r स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सबका एंगल का सम से, कहे कि सब एंगल जुड़ेगा। तो जब क्वाड्रेटरल है तो सबका एंगल का सम कितना होगा बाबू, 360 होगा ना। 360/360 कट के कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसका जो एरिया होगा, ये चारों सेक्टर का ये जो एरिया होगा वो कितना के बराबर होगा, सर्कल के बराबर होगा, पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर उसको मन करे तो छुछे ये वाला एरिया नहीं देगा, छुछे मीन सिर्फ ये वाला एरिया नहीं देगा, वो देगा अंदर वाला, इसको वाइट कर देगा, इसको वाइट कर देगा। अब बोलेगा ये वाला बताओ, तो हमको कोलेटरल का एरिया निकालने को जुगाड़ कर लेना, मैं दे देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद ये हटा देना, जनरली ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसको जैसे मन होता है, हम पता कर लिए ना कि इस टुकड़ा का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा। ये फिगर तुमको ऐसे आसान दिख रहा है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना देना बाबू, ऐसे 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 लिख दे और यहाँ ऐसे ऐसे कर दे, एरिया, तो टेंशन में आ जाओगे। कहा दे कि एरिया बताओ, तो टेंशन में आ जाओगे, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। ट्रेपेजियम जरूरी नहीं हो, कोलेटरल दे कोई इसका एरिया निकालने के लिए देगा, सीधे डायरेक्ट। कोलेटरल के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा कि कौन सा कोलेटरल है, तो तुमको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, यही एंगल वाला, ट्रायंगल में आधा सर्कल, कोलेटरल में पूरा सर्कल, ये वाला, ये सबका जोड़, साइडेड रीजन जो है जितना, वो सबका सम कितना, ठीक है। तो कर लोगे, इसको नोट कर लिया ठीक से, ठीक है। ये बात को दिमाग में घुसा लो। जल्दी जल्दी लिखो इसको।
ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बात समझ गया। चलो कुछ नया, कुछ थोड़ा शॉर्ट में निपटाने वाला सवाल। मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ठीक है। और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसको डायमीटर मान के एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। ऐसे अब बोलेगा कि ई वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। तो तुम क्या करोगे, तो मान लो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है 90। तो फिर क्या होगा कि ये निकालोगे, फिर इसका आधा करके इसका रेडियस निकालोगे, ठीक है। फिर ई सेमी सर्कल में ई वाला पार्ट को घटाओगे, घटाओगे ना। अरे भाई हमको पूरा चाहिए, हमको ई वाला चाहिए। जैसे मान लो कि ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसके सेक्टर में ई वाला घटा देंगे तब ई वाला आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ई वाला में ई वाला घटाएंगे तब ई वाला आएगा, ठीक है। ये तुम लोग का प्रोसेस अपना कर लेना सेक्टर वेक्टर। हम क्या बोलते हैं कि कभी भी अगर इस टाइप का पैटर्न दिखे, सीधा बात जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इसका होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 14 इंटू 14 करोगे ना, कितना हो जाएगा 7, 7 चौके 28 और 7 का 7 और 2 998। तो यही इसका एरिया हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटल बन गया, मान लो इस टाइप से, अगर इधर भी बना दिया सेम, ठीक। इसका एरिया पूछा, तो इस पूरा ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ई दोनों का होगा, इसका और इसका एरिया ये पूरा ट्रायंगल के बराबर होगा, ठीक है। और अगर ऐसे कर दिया, मान लो इधर बढ़ा दिया, इधर भी ऐसे कर दिया, हाँ मान लो ऐसे यहाँ कर दिया, यहाँ बने कि नहीं बनाना, ऐसे कर दिया, हाँ ये एरिया और ये एरिया पूछा, ठीक। ये ठीक। तो अंदर जो स्क्वायर बना उसका एरिया का स्क्वायर बराबर होगा, ये अंदर जो स्क्वायर बना ना, ये तो आसानी से निकल जाएगा, तो उसके बराबर होगा, खत्म, ठीक है। बस इतना बात समझ लो, कुछ लिखना नहीं, छोड़े नहीं है। अगर जो सुना होगा ध्यान से तो लिख लो, लिखो। ठीक है, इतना डायरेक्ट करना नहीं, एमसीक्यू सब आएगा तब होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर चेक करने के लिए सही है, सॉल्व करके यार टाइम नहीं बचा तो भी निपटा देना। कॉपी चेक करने टाइम आंसर देखा जाता है, कहाँ बनाया कहाँ नहीं बनाया, फॉर्मूला झूठों को लिख देना, ये वाला। जैसे मान लो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हो, ठीक। तब यहाँ लिखे कि r बराबर 14, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिए यहाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब लाए हुए कुछ नहीं, सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिए कि हाँ ही लाया है, ठीक। और लास्ट में अपना हम जान रहे कि आंसर कितना आना है इसके बराबर, तो इसको सॉल्व करके लास्ट में यहाँ हम लिख दिए, ठीक। नज़र पड़ा कि हाँ फॉर्मूला लिखा है, सॉल्व किया होगा रफ में, मार दिया नंबर, आगे नंबर, इतना टेंशन कर लेना। जब टाइम नहीं बचा तो नहीं बचा, ठीक। इसको इसे लिख दो, मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो ये एरिया जो होगा वो हाफ ए स्क्वायर होगा, ठीक है। 90 है इसीलिए ना, हाफ ए स्क्वायर होगा, लिख लिया। अब इसमें कुछ काम लाइक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन अगर बात करें, ये वाला 3 सर्कल दिया हुआ है इसे, ठीक। इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है इसे, और ये वाला पूछा एरिया, ठीक। तो बताओ सीधा कि यहाँ का एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब बराबर है, तीनों डिस्टेंस 60, ये भी 60, ये भी 60 है। तो 6 तिया 18, यानी सेक्टर जो बनेगा, सेक्टर बनेगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का सेंटर बनना मतलब कितना का सेंटर बना, आधा सर्कल, अरे आधा सर्कल बनेगा ना। तो अगर इसका रेडियस मान लो 2 है, क्या है 7 ले लेते, चलो ना बुक में कुछ भी रहे 7 ले लेते, एरिया अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का 7 रेडियस है छोटा वाला का, हमसे ये वाला पूछा जो बचा हुआ है,
ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा 14। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पूरा जो है पूरा ट्रायंगल कितना एरिया हो जाएगा, √3/4 a² 14 का स्क्वायर कर देंगे।